नमस्कार, मैं हूँ संजीत और आज मैं अपने निवास स्थान पे ही हूँ। और आज मैं जो समस्या बताने जा रहा हूँ वो लगभग प्राइवेट स्कूलों से, इंस्टीट्यूटों से जुड़ा हुआ समस्या है। दरअसल ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट विद्यार्थियों को स्कूल हायर करती है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। इस ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी संस्था का ओपनिंग किया और उसमें बहुत सारी नौकरियां दिया। लेकिन ये नौकरियां कैसी होती है, मैं क्लियर कर दूं आपको। मैंने कई सारे स्कूल में पढ़ाया। ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा कि जो 1 और 2 से नीचे के बच्चे होते हैं उनके टीचर्स की सैलरी क्या होती है, तो 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपया, 5,000 रुपये, मैक्सिमम 6,000। एक समस्या। दूसरी समस्या कि अगर टीचर बाहर से बुलाए गए हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हो सकता है उनकी सैलरी 15,000 हो। अगर टीचर लोकल है, क्षेत्रीय है, तो उनकी सैलरी 10 के नीचे होगी। 6,000, 5,000, 7,000, 8,000, ये सैलरी होगी। तीसरी समस्या है कि अगर कोई टीचर वहाँ पे काम करता हो और उसने लगातार 10 साल काम कर लिया, तो ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी हर साल बढ़ाएंगे, वो कुछ न कुछ कमियाँ निकाल ही देंगे। और वो कमियाँ कैसी होंगी, तो इनके द्वारा निकाली जाती है। रीज़न क्या होता है उसके पीछे, ये कुछ ऐसा सख्त रूल बनाएंगे जिसको आप फॉलो नहीं कर पाए, और उस कमी को दिखा करके या तो आप जॉब छोड़ दीजिए या फिर आप इस कमी को पूरा कीजिए, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। चौथी समस्या, लगभग 3 समस्या मैंने बताया। चौथी समस्या क्या है कि प्रेशर टीचर्स के ऊपर। काम ज़्यादा है और काम ज़्यादा ले रहे हैं और पैसा कम देना चाहते हैं। विद मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करके रखेंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। ये सारी समस्याएं। अब दूसरी तरफ देखते हैं स्कूल को कितना फ़ायदा होता होगा। स्कूल को पैसे कैसे आते हैं, इसको ज़रा देखने का प्रयास करें। बुक सेल करते हैं, बुक आपको बाहर से नहीं लेना है। स्कूल क्या कहती है कि बुक्स आपको यहीं मिलेंगे, दूसरे सेंटर से नहीं लेना है। स्कूल बुक प्रोवाइड करती है। उस बुक के पीछे स्कूल को बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, तो कमीशन। स्कूल को और क्या फ़ायदा है, यूनिफॉर्म आप बाहर से नहीं ले सकते हैं, वो वही मिलेगा आपको, वो भी ज़्यादा पैसे में। वहाँ से कमीशन है। स्टेशनरी आइटम स्कूल में मिल जाएगा, वहाँ से इनकम है। बच्चे का पेमेंट आता हो, उससे इनकम है। कंप्यूटर चार्ज, पंखा चार्ज, ये सब अलग से है। कई प्रकार का इनकम है स्कूल को। लेकिन टीचर्स को सैलरी कितना मिलता है, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000। अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन जो बाहर से हैं तो थोड़ा बहुत उनको उस टाइप से देखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम टीचर्स को इतना नहीं मिल पा रहा है। तो जब शिक्षित लोगों की ये समस्या है और स्कूल को बम्पर इनकम होता है, उसमें से जो उनका सही, आप एक व्यक्ति से, एक मजदूर से अगर 9 घंटे आप काम लेते हैं, 8 घंटे काम लेते हैं, तो बदले में उनको 10,000 मिलता है। उतना भी स्कूल पेमेंट नहीं कर पाती है टीचर्स को, और ये सच्चाई है। स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, कल वो मजदूर या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कुछ बेहतर करने के लिए, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा जहाँ के शिक्षक की सैलरी 2,000 रुपया। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाए कि कम से कम एक व्यक्ति का मिनिमम सैलरी जो है 8,000 हो, 10,000 हो,
पीएफ हो, मेडिकल की फैसिलिटी वगैरह हो। अब आप कहते स्कूल क्या कहती है कई बार कि हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए इतना पैसा दे रहे हैं। ट्रेनिंग 21 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का ट्रेनिंग नहीं होता है। आपको जो सिलेबस है, आपका पढ़ाने का व्यवस्था है, जो कुछ भी आपका सिलेबस है उस क्लास का, टीचर्स को बता दीजिए क्या क्या कराना है, वो ट्रेनिंग दे दीजिए आप उनको 21 दिन का, विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट, जो भी आप पहले बात करें। और फिर भी आप और उसके बाद जो है उनकी जॉब स्टार्ट करा दें तो और बेहतर हो सकता है, और अच्छे से उनकी मतलब बच्चों को जैसे मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं वो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मैंने देखा मैं तो चुप रहता हूँ, लेकिन आज मैंने ये समस्या भी आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया है। और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल के सपोर्ट में बोलते हैं, जैसे उनको बोले तो शुद्ध, इसके लिए बेहतर शब्द होगा चमचा। उनको 2000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो डायरेक्टर के पक्ष में बोलेंगे, हालांकि जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। तो ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल को उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आप यदि उस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप उनको 21 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग दें और फिर उनको जो है सो आप जॉब के लिए रखें और कंटिन्यू करें और महीने का 10,000 रुपये सैलरी दें, तो आसानी से एक स्कूल में रह करके पढ़ाई करा सकते हैं, उसी में अपना जॉब देख सकते हैं, जॉब की सिक्योरिटी होगी और बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके यहाँ बेहतर होगा, सकारात्मक विचार उनका होगा, वो थकेंगे कम और ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। लेकिन स्कूल ऐसा नहीं चाहती, स्कूल चाहती कि हम फिर बाद में बहुत पैसा मांगेगा, कहाँ से देंगे। स्कूल भी हमेशा प्रयास में रहती है कि हम रोज़ नए टीचर, हर साल में नया टीचर लाएं और कम पैसे में काम करा लें और अपना ज़्यादा पैसा बचाएं। ये समस्या है, इस पर बोलना पड़ेगा, डरिए नहीं, बोलिए सब कि ये एक प्रकार का कुव्यवस्था है। कोई व्यक्ति बहुत धनी बच्चा बन जाएगा, कोई गरीब ही रह जाएगा, जीवन भर पढ़ाते रह जाएगा और शिक्षा उसके काम करनी, फिर धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठने लगेगा कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होना है, वो तो मजदूर 10,000 रुपये कमा के आता है, हम क्यों पढ़ने लिखने जाए, क्या फ़ायदा है इससे। ये गलत बात है। आज के लिए इतना ही, आप लोग चर्चा कीजिए इस बात को और बढ़ाइए और फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए ताकि कोरोना को हराया जाए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी सबक सिखाइए जो लोग गलत करते हैं। बिजनेस में माना कि बिजनेस है, लेकिन एक व्यक्ति का जो न्यूनतम वेतन होता है वह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिदिन उसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। एक रिक्शे वाले से कम या ज़्यादा तय आपको करना है।